Hello student, good morning. Today we are going to start our new exercise 8.3. In this exercise we are going to solve a problem regarding profit percentage, loss and loss percentage. Okay, so first of all you have to some knowledge of how can we determine profit or loss. If selling price is greater than cost price, then it will be profit. If selling price is less than cost price, then it will be loss. Okay, so we can write it when profit is equal to profit. Student, you have to note these when we gain profit and when we receive loss. Okay, profit is when selling price is greater than cost price. So ठीक है, then profit will be selling price minus cost price. Okay, loss, when will be loss? When cost price is greater than selling price, then it will be loss, and cost price minus selling price. मतलब कि हम कोई सामान खरीदते हैं ज़्यादा में और बेच देते हैं कम में तो लॉस होगा ही. ठीक है, नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में सुनते हैं. और अगर हम कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है, और इसी तरह से इनकी परसेंटेज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला. प्रॉफिट अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100. बच्चों ये वाली जो फार्मूले मैं बताने लग रही हूँ तरीके, ये आपको नोट करने नोटबुक में. जब मैं चेक करूँगी तो स्पेशली चेक करूँगी भाई आपने ये नोट किए हैं या नहीं किए हैं. ठीक है, सो यू हैव टू नोट दिस. ओके, सो स्टार्ट द फर्स्ट सम. टेल व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉल्टर, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. फर्स्ट सम इज गिवन इन दिस सम. गार्डनिंग शेयर्स बोट, जो हम गार्डन के जैसे पेड़ पौधे की कटाई करने के लिए यूज़ करते हैं ना, कैंची की तरह होता है, वो लिया है इसने. कितने के लिए? बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट cost price is 250. okay, ₹250. selling price ₹325. you can see here selling price is greater than cost price, मतलब selling price ज़्यादा है cost price से, तो then it will be profit. what will be the profit? selling price minus cost price. ठीक है, 325 minus 250, it will be 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया. ओके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वट फार्मूला आई टोल्ड यू, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. हम क्या निकलेगा इसमें, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना आया था 75 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस हमारा 250 था एंड मल्टीप्लाई बाई 100. कट 1 0 बाई 0, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 3 10 जा 30. तो हमारा जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितने परसेंट हो गया, 30%. ओके, सही. जितने भी सम है उनमें इसी तरह से एक लॉस का सम और बताती हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए लॉस हो रहा है. देखिए, जो इसका सी पार्ट इसमें लॉस हो रहा है, डी में हो रहा है. देखिए, स्कर्ट बोट है 250 की, सेल की है 150 की. ठीक है, तो ये करते हैं डी पार्ट हम. स्कर्ट कॉस्ट प्राइस कितना है स्कर्ट का 250, सेलिंग प्राइस इज 150. यू कैन सी हेयर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन इट विल बी लॉस. ओके, द लॉस विल बी हाउ मच इज़ ग्रेटर, 250 माइनस 150, 100 रुपीज़ कम रेट में बेचा है इसने. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस विल बी, परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट. दोनों सेम होगा, नीचे तो कॉस्ट प्राइस ही आएगा क्योंकि बेसिक हम कंपैरिजन किससे करते हैं, कॉस्ट प्राइस से. देखिए बच्चों, जो नीचे आता है ना, ये मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन के अंदर भी भाई जो टोटल हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आता है. तो इसी तरह से हम जब भी कोई कंपैरिजन प्रॉफिट या लॉस का करते हैं तो हमारी कॉस्ट के साथ करते हैं. कभी भी हम सेलिंग के साथ
प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारा क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आएगा हमेशा, ठीक है। और लॉस हुआ है तो भी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ है तो भी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब इसमें हमारा लॉस कितने का हुआ था, 100 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाला 100 कौन सा है, जो परसेंटेज के साथ होता है, इसलिए, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 250 का, कट 0 बाई 0, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ओके। एंड द आंसर विल बी 40%। कितने का लॉस हुआ, 40% का लॉस हुआ। देखिए आंसर हम चेक भी कर लेंगे, 40% का हमारा लॉस आया, करेक्ट है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे बेटा प्रॉफिट दिखा रखा है, प्रॉफिट नहीं है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ये लॉस है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। यहाँ पे लॉस नोट कर लेना। अब नेक्स्ट समय सेकेंड सम, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। रेशो दे रखा है, सबसे पहले हमने रेशो देखते हैं कोई भी, जैसे ये गिवन है 3:1, ठीक है। टोटल पार्ट कितने बन गए, देखिए कोई भी चीज़ है 3:1 में बांट गई, पर टोटल पार्ट कितने हो गए, जितने भी रेशो दे रखे, जैसे 3 + 1 कितना हो गया, 4, टोटल पार्ट 4, ठीक है। परसेंटेज, फ्रैक्शन देखेंगे सबसे पहले, फ्रैक्शन क्या बनेगा, पहला तो बनेगा इसके लिए तो बनेगा 3/4, ठीक है, और दूसरे के लिए क्या बनेगा 1/4, क्योंकि 1 है नीचे 4, ठीक है, टोटल आ गया। अब फ्रैक्शन हमें मिल गया, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स, 3/4 का परसेंटेज निकालेंगे, वही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है, और 325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ पार्ट 1/4, सॉरी 3/4 था, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100, कितने पे गया, 25 पे, 25 1 जा 25% आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। चलिए इसका एक सम और करके दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा ये करते हैं लास्ट वाला सम, 1:2:5, ओके। टोटल ऑफ रेशो, सबसे पहले टोटल क्या, 1 + 2 + 5, इट विल बी 8, ओके। फ्रैक्शन लिख लीजिए। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है 1/8, सेकेंड 2/8, थर्ड 5/8, क्योंकि इन सब का टोटल 8 है, और इसके नीचे भी 8 लगा दो, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, डिनोमिनेटर 8 हो गया। अब इसका परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स, देखिए 1/8 का क्या होगा, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका देखिए अब 100 से डिवाइड कर दो 1/8 को, जो आएगा उसको लिख देंगे, क्या आएगा, देखिए 1/8 को 100 से करेंगे, 1/8 को जब हमने करा, देखिए अगर नहीं आता करना तो इसको ऐसे कर लेंगे सीधा, या तो डायरेक्ट कर देंगे 100 से, 100/8, 8 1 जा 8, 2 बचा 0, 8 2 जा 16, 4 बचा 42.5, तो ये आ जाएगा हमारा 12.5%। एक तो फर्स्ट परसेंटेज तो ये आ गया। सेकंड जो हमारा दिया हुआ था 2/8, 2/8 का जो परसेंटेज होगा कितना होगा, 2/8 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आएगा 25%। थर्ड जो इसका है 5% है ना, तो परसेंटेज ऑफ 5/8, इट विल बी 5 8 100, ओके। सेम इसका आएगा, जैसे हमने 1/8 का 12.5 निकाला था ना, तो 12.5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये आएगा हमारा 5 2 5, 52.5% आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ओके बच्चों। अब इसका थर्ड सम है, बस थर्ड तक ही कर लो, आगे कल कर लूँगी। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज बाई दिस 25,000 से 500 डिक्रीज हो गई, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन कर लोगे बच्चों, देखिए इसमें ईजी है,
डिक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी इतनी कब है, इधर डिक्रीज़ कितनी हुई है देखिए, पहले 25,000 थी, फिर 24, मतलब 500 डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ का परसेंटेज ऑफ डिक्रीज़ मैंने आपको बताया था, जो भी ओरिजिनल होता है वो तो नीचे ही आएगा, जैसे पोस्ट पे नीचे था, इसी तरह से ओरिजिनल पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 25,000, नीचे ही आएगा, इसका परसेंटेज निकाल देंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कॉपी कंप्लीट करके पिक सेंड कर देना बच्चों।